नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत मंडपम में भर गया पानी, जिसके बाद G20 पर मोदी सरकार को लेकर विपक्ष हमलावर। कहा भगवान को भी अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि गरीबों पर पर्दा डालकर G20 की जो तैयारी की गई थी उसको धराशायी कर दिया उस बारिश ने, और भारत मंडपम में पानी भर गया। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में हुई बारिश से भारत मंडपम में पानी भरा तो कांग्रेस बोली कि विकास तैर रहा है। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि G20 समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, विदेशी मेहमानों को 56 भोग परोसे लेकिन देशवासियों को 5 किलो अनाज के लिए तरसा रहे हैं। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव, यूपी की 80 में से 50 सीटों पर जीतने का रखा लक्ष्य। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में हुआ 100 करोड़ का गेहूं घोटाला, दिग्विजय सिंह ने उठाई जांच की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान को भी अहंकार बर्दाश्त नहीं है और जो भारत मंडपम में पानी भर गया वो भाजपा की विकास की पोल खोलती है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर, G20 का अंत भला नहीं हो सका। भारत मंडपम में पानी भर गया और इतनी बारिश दिल्ली में हुई कि विकास तैरने लगा। G20 पर मोदी सरकार को लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उसकी नीतियां अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए है, ना कि गरीबों के फायदे के लिए। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर बारिश का कथित तौर पर पानी जमा होने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन जब हो रहा था तो बारिश आई और जहां पर यह सम्मेलन हो रहा था वहां पर सारा पानी फैल गया। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है और इस देश ने नेता बनाया है। इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करार करके आते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी बहनें उठाती हैं, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते। तो दोस्तों, राजस्थान में जमकर दहाड़ी हैं प्रियंका गांधी, और इसी के साथ ये भी कहा कि G20 में भगवान ने इशारा दे दिया कि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है और देश नेता से ऊपर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में हुई बारिश से भारत मंडपम में भरा पानी तो कांग्रेस बोली विकास तैर रहा है। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते आयोजन स्थल पर मुश्किल बढ़ गई और G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पानी से भरे भारत मंडपम की वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने लिखा कि करोड़ों रुपए की लागत से G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें विकास तैर रहा है। जी हां दोस्तों, इसी वीडियो को कांग्रेस के आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म INC-TV ने भी एक्स पर शेयर किया है और यहां लिखा गया है कि खोखले विकास की पोल खुल गई है। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। इसी भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज समेत 30 से ज़्यादा देशों और संगठनों के नेताओं की मेजबानी की। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मंडपम में इतिहास रच गया। भारत की अध्यक्षता में समूह में अफ्रीकी यूनियन की भी औपचारिक एंट्री हुई, लेकिन दोस्तों इस बारिश ने भाजपा की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के विकास यहाँ पर तैर रहा है और पोल उसकी खुल चुकी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में
में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, विदेशी मेहमानों को 56 भोग परोसे, देशवासी 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने G20 समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। दिखावा भी छलावा होता है या कहिए जुमले का पर्यायवाची होता है। भाजपा के दिखाए झूठे स्वर्णिम स्वप्न की नींद से जनता जाग गई है और वैसे भी भूखी आंखों को सुनहरे सपने नहीं आते। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि जिस थाली में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरी गई है, उसी में दुनिया भर के आए हुए G20 के मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, जिसमें वो झूठा छोड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके मोदी सरकार ने देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी घोर निंदा करता हूं। मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और अशोक स्तंभ युक्त थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और मुद्दा सरफेस पर आ गया है जिसने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। जिस थाली में खाना खिलाया जाना था, जिसमें अंग्रेजों के झूठे छूट जाते, उस थाली में देश का राष्ट्रीय प्रतीक था, ऐसा आरोप लगाया गया है यहाँ पर। और राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ अशोक स्तंभ के साथ इसे भद्दा मजाक करार दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव, यूपी की 80 में से 50 सीटों पर जीत का रखा लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सुधाकर सिंह की जीत से गदगद समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर जीत की सपा तैयारी कर रही है। 2019 में बसपा से गठबंधन के बाद भी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थी। इस बार पार्टी इंडियन गठबंधन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि घोषित जीत के बाद से समाजवादी पार्टी का गठबंधन पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 50 सीट और कांग्रेस को 20 से 25 सीट और आरएलडी को 5 सीटों पर लड़ने को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज, चंदौली, बलिया, फिरोजाबाद, बदायूं समेत कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत कम अंतर से पार्टी को हार मिली थी। ऐसे में पार्टी की नजरें उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में हुआ 100 करोड़ रुपए का घोटाला, दिग्विजय सिंह ने उठाई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में हुए 100 करोड़ के गेहूं घुन घोटाले की लोकायुक्त व राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से जांच कराए जाने को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के गेहूं भंडारण घोटाले की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस घोटाले में दिलचस्प ये है कि सत्ताधारी दल के करीबी वेयर हाउस मालिकों को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाने की गरज में करोड़ों रुपए के गेहूं को घुन जाने तक गोदामों में रखे रहने दिया गया और फिर वहां से हटवाकर शासकीय गोदामों में पटक दिया गया। मेरी मांग है कि लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू से इस करोड़ों रुपए के गेहूं घोटाले की जांच कराई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के पूर्व विधायक गिरजा शंकर कांग्रेस में शामिल, बीजेपी को मध्य प्रदेश में फिर से लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा से इस्तीफा देने के 9 दिन बाद पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। नर्मदापुरम से 350 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई।
टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी ने भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। गिरजा शंकर शर्मा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम शर्मा के भाई हैं और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि हम भाजपा को हराएंगे। नर्मदापुरम सीट से चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा से विधायक उनके सगे भाई हैं और हम साथ साथ रह रहे हैं। अगर भाजपा से भाई को टिकट मिलेगी तो वो भाई के सामने न चुनाव लड़ेंगे और न प्रचार करेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा में लोकतंत्र न होने का आरोप भी लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा बयान, 52 सरकारी योजनाओं के नाम में इंडिया है, सिर्फ 5 के नाम में है भारत। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजाय गवर्नमेंट ऑफ भारत के रूप में निमंत्रण भेजे जाने के बाद इंडिया और भारत को लेकर बहस छिड़ गई है और इसी बीच कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से घबरा गई है और डरी हुई है और ये सभी ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। इंडिया बनाम भारत विवाद को ध्यान भटकाने की रणनीति और घबराहट की प्रतिक्रिया करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, उन्होंने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुक्रवार को कहा कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं, परेशान इस हद तक हैं कि वो देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो कि बेतुका है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि एक और मुद्दा सामने आया है। 52 सरकारी योजनाओं के नाम में इंडिया है और सिर्फ 5 सरकारी योजनाएं के ऐसे नाम हैं जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने करा देश के नाम बदलने की याचिका पर विचार करने से इनकार, कहा ये करने का आदेश नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों देश में पिछले दिनों से एक और विवाद काफी उमड़ कर सामने आ रहा है और वो है देश का नाम बदलने का मामला। और ये मामला तब शुरू हुआ जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 विश्व नेताओं को एक आधिकारिक भोज के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और वो सरकार को इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का आदेश नहीं दे सकता। साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया को पहले ही भारत कहा गया है और 3 जून 2020 को पारित अपने आदेश में तत्कालीन CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश दिया जाता है और उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा इस पर विचार किया जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव ने गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कुपोषण के आंकड़े दिखाकर बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य की 38.09% आबादी अल्प पोषित है और ग्रामीण गुजरात की आधी आबादी पोषण से वंचित है, जबकि दशकों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू ने बीजेपी को घेरा है। लालू यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि जुलाई में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 38.09% आबादी अल्प पोषित है। ग्रामीण गुजरात की लगभग आधी आबादी पोषण से वंचित है और दशकों से गुजरात में बीजेपी सरकार है और यही उनका गुजरात मॉडल है। दोस्तों वहीं इससे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर विश्व स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दी थी और लिखा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों की श्रेणी में 107वें नंबर पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। विदेशियों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने से भारत की गरीबी, बेरोजगारी व सच्चाई छुप नहीं जाती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप नेता संजय सिंह बोले, घोषी उपचुनाव में भाजपा की हार अच्छा संदेश, अडानी वाले 2024 में चुनाव हारेंगे। जी हाँ दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। भाजपा व उनके सभी दल घोषी में लगे थे लेकिन सपा को जीत मिली और यह अच्छा संदेश है। 2024 में भाजपा का जाना तय है। इंडिया बुरी तरह से अडानी वालों को हराएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अब इंडिया का नाम बदलने की बात कही जा रही है, ये घबराहट है, देश के साथ धोखा है। क्या देश का नाम बदल देंगे? मोदी घबराए हुए हैं नोट पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है क्या
उसे भी बदल देंगे? आखिर क्या क्या बदलेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन भी मोदी सरकार की घबराहट है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चांद पर जो रोवर गया है, वो रोवर प्रज्ञान जब चल रहा था तो उसने जो चांद की सतह पर इसरो नाम उकेरा है, उस इसरो के आई में भी इंडिया है। क्या उसको भी मोदी सरकार आई बदल के बी लिख पाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी और आरएसएस निचली जाति और अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति की आजादी रोक रही है, पेरिस में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, देश में इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की साइंस पीओ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई राजनीतिक बातों पर चर्चा की। उन्होंने भारत की वर्तमान सियासत को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, देश दुनिया की ज्वलंत समस्याओं पर अपनी बेबाक समझ और स्पष्ट नीति साझा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। रतलाम में जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं जुटी समर्थकों की भीड़, खाली कुर्सियां, भाजपा की रैली एकदम फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जारी भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बीती शाम को रतलाम शहर में पहुंची थी। जन समर्थन हासिल करने के लिए रतलाम पहुंची इस यात्रा को जन समर्थन तो ठीक, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक तक का समर्थन नहीं मिल पाया। यात्रा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा और भोपाल के बहुचर्चित विधायक रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर जनता के आशीर्वाद की उम्मीद भाजपा लगाई बैठी है, वहां अपने ही कार्यकर्ता जन समर्थन यात्रा में नहीं आ पा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक के बाद एक फ्लॉप होती रैलियों से भाजपा की पोल खुल रही है और सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा मिल रहा है, कम से कम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जहां जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती हैं, कांग्रेस को उस सीट पर होता है फायदा, सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अपना जोर आजमा चुकी प्रियंका गांधी और कांग्रेस की सरकार बनवा चुकी प्रियंका गांधी अब पूरा ध्यान राजस्थान के चुनाव में केंद्रित कर चुकी है और इसी के साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दे दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को बड़ा बयान दिया और कहा कि जब और जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती हैं, कांग्रेस पार्टी को वहां फायदा होता है और अब निवाई में होने जा रही प्रियंका गांधी की जनसभा का भी कांग्रेस को फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ गया और लोगों की भीड़ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत की तरफ अपना संकेत दिया है। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के आने के बाद महिलाओं का वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और आधी आबादी को प्रियंका गांधी के जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह के चुनावों में कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट में सामना ने G20 समिट को बताया मनोरंजन कार्यक्रम, 2024 को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राउत ने दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन को सरकार का प्रायोजित मनोरंजन कार्यक्रम बताया। उन्होंने 4 दिनों तक दिल्ली बंद किए जाने की नाकेबंदी कहते हुए पूछा कि आखिर सरकार किस बात से डर गई है। राउत ने दावा किया कि 2024 में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बदलाव आएगा। सामना में राउत ने लिखा कि हमारे देश में फिलहाल सरकार प्रायोजित मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का मनोरंजन अच्छा कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिल्ली को सजाया गया। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पहुंच गए और इस सम्मेलन की यजमानी भारत को मिली है। और दिल्ली बंद किए जाने पर राउत ने लिखा कि दूसरे देशों के ऐसे सम्मेलनों में मैं जा चुका हूं, वहां पर लोगों को कम से कम परेशानी हो, इस तरह से समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह के समारोह अर्थात जनता को परेशानी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी के क्षेत्र के ही लोगों ने कर दी बीजेपी की बुराई, 2024 में बीजेपी के लिए है ये बुरा संकेत। जी दोस्तों, गोरखपुर में जब लोगों से घोषी के नतीजे को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बीजेपी को जमकर खड़ी खोटी सुना दी और बीजेपी के प्रति लोगों के मन में ये गुस्सा कहीं 2024 में बीजेपी के लिए बुरा संकेत तो नहीं। और दोस्तों ये खबर गोरखपुर से आ रही है जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट है और यहाँ पर भी जनता भाजपा से नाराज चल रही है। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या से तंग 30 गांव के लोगों में आक्रोश, मुरादाबाद में नारे लगाकर फूका सीएम का पुतला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उमरिया जिले में बिजली समस्या से ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं। रविवार को आक्रोशित होकर करीब 30 गाँव के ग्रामीणों ने जनजातीय कार्य मंत्री
मुख्यमंत्री मीना सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। और इतना ही नहीं, आगे चक्का जाम और कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी भी दे डाली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में जीत के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनाएगी 5G फार्मूला। 17 सितंबर को सोनिया गांधी करेंगी ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। वहीं कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने आगामी महीने में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे और इसमें तेलंगाना के मतदाताओं के लिए वादे शामिल हैं। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी आए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद बोले, इंडिया नाम से घबराई भाजपा कर रही है दुष्प्रचार। जी दोस्तों, मैनपुरी में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया नाम से भाजपा घबरा गई है और इसीलिए दुष्प्रचार कर रही है। 2024 में भाजपा का सत्ता से जाना तय है। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है जबकि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और देश में भाजपा का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। पूर्व विदेश मंत्री शनिवार की देर शाम आगरा रोड स्थित एक मैरिज होम में स्वागत समारोह में बोल रहे थे। रुकाते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बीजेपी विधायक के देवर शराब के साथ गिरफ्तार। कार की बोनट में शराब छिपाकर कर रहे थे तस्करी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि शराबबंदी में VIP लोग जुड़े हुए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस ने शराब तस्करी में जुटे कई हाई प्रोफाइल मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने बीजेपी विधायक कुसुम देवी के देवर अशोक सिंह और उनके साथी हरिकेश शाह को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।